करमेती बाई की बात जो है, छप्पन कर्मा बाई, 56 भोगते पहल खींच कर्मा को भावे, सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चले आवे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को नित्य 56 भोग धराए जाते हैं। पूरी धरती पर इतना अधिक भोग लगाने वाला ठाकुर और कोई दूसरा नहीं है, वो केवल जगन्नाथ जी है। कम से कम 2 लाख लोग नित्य प्रसाद पाते जगन्नाथ जी का। कितने? फिर भी कमी नहीं पड़ती है। जगन्नाथपुरी के ही संतों ने, वैष्णवों ने बताया कि इतना नैवेद्य अर्पित नित्य होता है जिसमें लगभग 2 लाख लोग प्रसाद पा लें। बड़ी भारी मर्यादा में रसोई बनती है। जगन्नाथ जी की रसोई बनाने वाले जो विप्र देवता हैं, ब्राह्मण देवता, उनको सुवार कहते हैं। जगन्नाथ जी के सुवार, उड़िया भाषा में सुवार माने रसोई सेवा करने वाले। वो अपरस में रसोई बनाते हैं, मुख पर वस्त्र बांध करके। नाक का, मुख का श्वास प्रश्वास भी भगवान के नैवेद्य में न लग जाए। किसी का भी स्पर्श हो गया तो फिर पूरे सिर से स्नान करना पड़ेगा। बहुत पूरी रसोई लकड़ी पर बनती है, उस लकड़ी को भी धोकर सुखाया जाता है। बहुत पवित्रता पूर्वक जगन्नाथ जी का नैवेद्य तैयार होता है। और महानशाध्यक्ष हैं अग्नीश्वर महादेव। अग्निकोण में जहाँ से भोग आता है वहीं नीचे गहराई में शिव जी विराजमान हैं। कहते वो रसोइयों के अध्यक्ष हैं, वो उनकी नज़र में सब काम होता है। हमारे साधु में कहते हैं राज रसोइया। उनकी दृष्टि पड़ जाती है, तनिक भी प्रसाद में अशुद्धि हुई, कोई प्रमाद हुआ तो तत्काल उनको दंड मिल जाता है। और जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं वो अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं। पुरुष भाव से रसोई नहीं बनाते हैं, ये भाव मानते हैं कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं। कैसा भाव है! और देखिए इतनी मर्यादा से रसोई बनती है जगन्नाथ जी में, और उसी पुरी में वास करने वाली कर्माबाई, उसका जगन्नाथ जी के प्रति वात्सल्य भाव है। रोती बिलखती है कि बताओ ये लोग, उनको दया नहीं आती, भोग इतनी देर देर में लगाते हैं। अरे बालक हैं, उठते ही भूख लगती होगी, उसके मन में ये भाव है। और जगन्नाथ जी की जो सेवा की नीति है उसमें अंतर नहीं है, वो तो यथावत चलेगी। अब उसमें वो एक नीति पूरी हो जाएगी तब दूसरी शुरू होगी सेवा की। इसलिए कई बार सेवा में बहुत विलंब हो जाता है। एक बार तो हम शयन कराने गए जगन्नाथ जी की, शयन दर्शन करने, बड़ श्रृंगार दर्शन कहते हैं उसको, शयन का दर्शन। तो मन में सोचे कि शयन करा के ही जाएंगे जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी सवेरे 3 बजे सोए, बोलो वृंदावन बिहारी। पूरी रात मंदिर में रहे हम। अब ये नीति बाकी है, अब ये नीति बाकी है। 3 बजे सोए और 1-1.5 घंटे बाद फिर उठ गए।
लियो साहब, क्योंकि फिर दूसरी नीति सब शुरू होनी है उनकी। तो इतनी मर्यादा में जगन्नाथ जी की सेवा होती है और उसको बेचारी को बड़ी पीड़ा। तो उसके भाव की पूर्ति के लिए जगन्नाथ जी मंगला के बाद तत्काल कर्माबाई के यहाँ आ जाते हैं और कर्माबाई खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को पवाती है। अब पंडा पुजारी जितना आचार विचार रखते हैं, अपरस सपरस का विचार, वो उसको बेचारी को पता थोड़ी है, वो तो भाव है केवल उसका। तो नाभाजी लिख रहे हैं 56 भोग ते पहल खींच कर्मा को भावे, शिल्पिल लेके कहत कुंवरी पे हरि चले आवे। तो श्री करमेती बाई के जैसा भाव किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए तो ठाकुर जी हैं, वो सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। कितने यवन भक्त हुए और उन्होंने व्याकुल होकर ठाकुर जी को पुकारा तो उनका भी ग्रहण कर लिया। करौली के भक्त काले खां छद्म वेश बनाकर मदन मोहन जी का दर्शन करने गए और दर्शन करते विकल हो गए कि इतने प्यारे ठाकुर जी को इतने दिन बाद क्यों देखा। चरणामृत मिला, वो बेचारे जानते नहीं थे कि इसका क्या किया जाता है, तो हाथ में जलाए तो उन्होंने ऐसे कर लिया, बजू करते हैं ना, ऐसे कर लिया। अरे रे मुसलमान है, मुसलमान, मारो मारो पीटो, भगाओ भगाओ भगाओ, निकाल दिया वहां से। और घोर जंगलों में वे चले गए और अहर्निश रुदन किया मदन मोहन जी के लिए। कई दिन बाद, 3-4 दिन बाद, स्वयं श्री मदन मोहन जी महाराज अपना ब्यारू का भोग लेकर के ठाकुर जी पधारे, जल की झारी लेकर ठाकुर जी पधारे, स्वर्ण की झारी लेके पधारे और भक्त काले खां को मनाया और कहा कि 3-4 दिन से हमने भी कुछ नहीं खाया है। गुसाई जी ने भोग तो धराया पर हमने ग्रहण नहीं किया, तो मेरे प्राण प्यारे भक्त हो, तुम कुछ ना खाओ, भूखे प्यासे रहो, मैं खाऊं, ये कैसे संभव है। अब भक्त रूस गया, ठाकुर जी मना रहे हैं। अच्छा तो हमको खिलाना चाहते हो तो खाओ, एक दूसरे को पवा रहे हैं। और सवेरे बोला तो गुसाई जी ने देखा ठाकुर जी की थाली, झारी, बंटा सब गायब। तो पुजारियों को के ऊपर ही भार आता है, ऐसी कोई घटना घट जाए तो। राजा को पता चल गया और इधर श्री भक्त काले खां, उन्होंने जब देखा तो ठाकुर जी छोड़ के चले गए तो वहाँ उनकी सेवा कैसे होगी। वे जब सब झगड़ा कर रहे थे कि कहाँ गया, कौन गया, कैसे चला गया, ताला बंद था, मंदिर बंद था, कहाँ से चला गया, उसी समय वो लेकर के पहुँचे, ये ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी छोड़ के आए। भगवान ने आज्ञा की है कि एक खिड़की खुलवा दिया जाए सामने, आज भी खिड़की खुली है, जहाँ से भक्त काले खां हमारा नित्य दर्शन करें। तो ठाकुर जी हैं तो आचार विचार दंडोत महाराज करने वाले, मर्यादा मानने वाले, उनके लिए ठाकुर जी पूरे मर्यादित स्वरूप में हैं। और जो विशुद्ध प्रेमी है उनके लिए ठाकुर जी, हमें पूरा पद याद नहीं है पर हमने पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुखारविंद से सुना है, एक पंक्ति उसकी, कबीरदास जी का पद है ठाकुर जी के संबंध में। तेरी जात न जानी जाए, तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया, तेरी जात न जानी जाए,
बलम मेरो सत जतिया। इतना ही उनको याद है, सत जतिया। सवरी बुलाए तो पहुंच जाएं, केवट बुलाए तो पहुंच जाएं, बिदुरानी बुलाए तो छिलका खाने पहुंच जाएं। ये सब ठीक है, पर इस प्रकार का उन्नत भाव जिनका है उनके लिए। बाकी हम लोगों को ठाकुर सेवा में पूरी मर्यादा रखनी चाहिए। महाराज जी कल बोल रहे थे, उसी बात को हम बोल रहे हैं। वो भगवत सेवा में पूरी मर्यादा रखनी चाहिए। प्रहलाद जी के चरित्र तक हम लोगों ने स्मरण किया था। अष्टम स्कंध का विषय मनवंतर का निरूपण है। 14 मनवंतरों में अलग अलग होने वाले अवतारों का स्मरण किया गया। और श्रीमद् भागवत का तो प्रत्येक स्कंद इसी प्रकार से श्रवण करने के योग्य है। सूर्यश्याम में तो 15 साल हो गए। 15 साल से भागवत जी क्रमशः चल रही है, 15 वर्ष हो गए। और पिछली वर्ष तो 1 महीना हुआ, फिर 20 दिन हुआ, 20-20 दिन तक। पर बहुत सुख है एक एक श्लोक का स्मरण करते हुए। ऐसे ही प्रत्येक स्कंद स्वतंत्र रूप से श्रवण करने के योग्य है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। उन सबके चरित्रों का वर्णन है। उनमें विशेष चरित्र है अष्टम स्कंध में। तामस मनवंतर में भगवान गजेंद्र भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी, उनके गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान का नाम होता है श्री हरि। क्या नाम होता है? श्री हरि। और ठाकुर जी को श्री जी छोड़ नहीं सकती। कहीं जाएं श्री जी तो आवेंगी पीछे से, तो ठाकुर जी आए तो श्री जी भी पधारी। ठाकुर जी भी विप्र बालक बने और श्री जी भी विप्र बालिका बनी। भृगु जी की पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी ने अवतार ग्रहण किया। लक्ष्मी जी का नाम हुआ भार्गवी और दूसरा नाम हुआ उनका श्री। क्या नाम हुआ? श्री। श्री नाम की कन्या भृगु जी के यहाँ उत्पन्न हुई। भृगु जी खास ससुर लगते हैं भगवान के। हाँ, कोई लंबे दूर के रिश्ते के ससुर नहीं है। ठाकुर जी खास जमाई और भृगु जी खास ससुर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बात विनोद की है, कह देते हैं चलो। भगवान ने यह भी दिखा दिया जमाई को कितना सहनशील होना चाहिए। आजकल जमाइयों के दिमाग 7वें आसमान से ऊपर होते हैं। और भृगु जी ने ठाकुर जी की छाती में लात मारी। भगवान भृगु जी का चरण पकड़ के दबाने लगे। महाराज, मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपका चरण कोमल है, चोट लगी होगी। भले ही घटना आगे पीछे कभी की हो, लेकिन ठाकुर जी के चरित्र है कि नहीं? आहा, धन्य है। तो इस अवतार में भृगु जी ने विधिवत अपनी श्री नाम की कन्या का दान भगवान श्री हरि को किया है। देवता विवाह में सम्मिलित हुए हैं। बड़ी भारी बारात निकली है, ठाकुर जी की पुराणों में वर्णन है। और श्री देवी के आग्रह से भगवान ने वैकुंठ की एक ब्रांच ब्रह्मलोक के ऊपर स्थापित की है। उसका नाम है रमा वैकुंठ। क्या नाम है? भागवत जी में वर्णन है उसका। रमया प्रार्थ्यमानेन, रमा देवी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप त्रिपाद विभूत वैकुंठ गोलोक साकेत में अति दुर्लभ हो जाते हैं, आप थोड़ा सुलभ बन जाइए जीवों के लिए। तो भगवान ने द्वितीय वैकुंठ रमा की प्रार्थना से ब्रह्मलोक के ऊपर स्थापित किया, जिसके द्वार देश पर साक्षात श्री ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वार देश पर साक्षात श्री ध्रुव जी विराजमान हैं। वैकुंठ में ही विराजमान है ध्रुव जी, पर वो ब्रह्मलोक के ऊपर उसकी स्थिति है, ऐसा समझना चाहिए। इसी रमा वैकुंठ से ही भगवान गजेंद्र भक्त की रक्षा के लिए पधारे थे। ये गजेंद्र भक्त पूर्व जन्म के द्रविड़ देश के राजा थे। इनका नाम था इंद्रद्युम्न। युवावस्था में ही आपको वैराग्य हो गया। अपने पुत्र को गद्दी पर अभिषिक्त करके वे गोदावरी के तट पर आकर कठोर साधन करने लगे। उनकी तपस्या इतनी अद्भुत थी कि उनका दर्शन करने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते थे। ऐसा दिव्य तपोमय जीवन था इंद्रद्युम्न महाराज का। एक बार अगस्त जी पधारे। ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा बड़ी बुरी चीज है। बहुत ऊंचे तक चढ़े हुए साधकों को भी ये प्रतिष्ठा नीचे गिरा देती है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। साधक का कर्तव्य है, उसका कोई सम्मान करे तो उसे लगना चाहिए कि हमें हालाहल विष पिलाया जा रहा है, और कोई नीच से नीच अपमान कर दे तो लगना चाहिए कि हमें अमृत पिलाया जा रहा है। ये ब्रजवास की पद्धति है। आहा, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट। भैया ब्रजवास करना तो तले तले वृक्ष के तरुतल में निवास करते हुए। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज्यादा दिन एक जगह रह जाओगे तो किसी को शंका हो जाएगी कि यहाँ कब्जा तो नहीं कर रहा है ये बाबा जी। इसलिए अहंता ममता आसक्ति न हो, कोई कब्जे के लिए परेशान न हो कि भाई हमारे यहाँ खेत में ही ज़्यादा रह जाओ तो थोड़े दिन बाद वो किसान का भी भाव बदल जाता है। इसलिए तले तले विटपिनाम, बनाने खाने का चक्कर नहीं, मधुकरी मांगकर निर्वाह कर लो। ग्रामेषु भिक्षामट। पानी कहाँ पिएंगे? बोले स्वच्छंदम पिबयामुनम सुविमलम। यमुना जी का अत्यंत निर्मल जल पियो। स्वच्छंदम पिबयामुनम सुविमलम क्षीराणि कंथा कुरु। सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा है, इस तरह से ब्रजवास करो।